8 हफ्ते गुजर चुके थे। मैं अपनी साइको और किलर गर्लफ्रेंड से बचने के लिए अपने अंकल जेम्स के साथ रह रहा था। जब से उसने मुझे कहा था कि वो मुझे जान से मारना चाहती है। मुझे मानना पड़ेगा कि वो 8 हफ्ते थे जब मैंने बहुत टाइम के बाद आराम और सुकून से गुजारे थे। मैं अब रात को बार बार डर से उठे बगैर सुकून से गहरी नींद सो पाता था, वरना पहले मुझे यही डर लगा रहता था कि नींद में ही कोई मुझे मार ना दे। मेरे ज़हन में अक्सर ख्याल आते थे कि शायद हो सकता है उसने पुलिस के सामने कन्फेस कर लिया हो कि उसने कैशियर को मारा है, और हो सकता है कि पागलपन में उसने अपने आप को ही ख़त्म कर लिया हो। ये सुनने में तो बुरा लगेगा, लेकिन ये ख्याल मेरे लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं था। लेकिन ये सिर्फ एक ख्याल ही था, क्योंकि मैं दोबारा डर में ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता था। मैं सुकून चाहता था। मुझे नॉर्मल ज़िंदगी चाहिए थी। मैं चाहता था वो मर जाए। मैंने अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करने के लिए एक लड़की को डेट करना स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम एमा था। वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि किसी दूसरी लड़की को देखने पे मुझ पे शक नहीं करती थी। वो बेहद खूबसूरत थी और उसकी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव चॉकलेट ब्राउन आइज थी। सर्दियाँ आ चुकी थी और सबकी तरह मैं भी क्रिसमस के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। लेट इवनिंग में मैं घूमने बाहर निकला और सोचा क्रिसमस की थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लूं। जैसे जैसे मैं चल रहा था, मेरे पाँव के नीचे स्नो बहुत सॉफ्टली क्रंच हो रही थी, और अचानक मुझे किसी और के बर्फ पर चलने की आवाज़ सुनाई दी, जो मेरे थोड़ा पीछे से आ रही थी, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने फ़ौरन तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया और भागकर करीब एक डिपार्टमेंटल स्टोर में छुप गया, और डर के मारे घर जाने से पहले पूरा 1 घंटा मैं उधर ही छुपा रहा। जैसे ही मैं घर आया, मैंने फ़ौरन दरवाज़ा बंद किया और उसके आगे चेयर रख के उसको अच्छे से लॉक कर दिया। मैंने अंकल जेम्स को कहा कि सब दरवाजे और खिड़कियाँ बंद रखें। अपने ही घर में कैद हो जाना मेरे लिए बहुत अजीब था, लेकिन इस वक्त हम दोनों के लिए यही बेहतर था, क्योंकि ये ज़िंदगी और मौत का मामला था। मैंने इस डर, खौफ और परेशानी की असल वजह अंकल को नहीं बताई। कोई नहीं जानता था सिवाय एमा के, क्योंकि मुझे लगता था कि उसे ये सब जानने का हक है। मुझे फील होता था कि उसकी जान को भी खतरा है। उस रात मैंने उसको सारी डिटेल बता दी, और साथ ही उसको ये भी कहा कि कुछ दिन के लिए उसको मेरे से दूर रहना पड़ेगा, जब तक ये कंफर्म ना कर लूं कि उस दिन जो मेरा पीछा कर रहा था वो सारा नहीं थी। 2 हफ्ते गुजर चुके थे और सब कुछ नॉर्मल था। इसलिए एमा ने मुझे कॉल की और क्रिसमस ईव और क्रिसमस डे साथ में गुजारने का प्लान किया। उसने कहा कि क्रिसमस ईव पे उसको थोड़ा काम है, इसलिए मेरे घर वो ज़रा लेट आएगी। क्रिसमस ईव पे मुझे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। अचानक डोरबेल हुई और मेरी नींद उड़ गई। मैं दरवाज़ा खोलने उठा, ये सोचते हुए कि ये एमा होगी, लेकिन दरवाजे पर कॉरियर बॉय था, जो मुझे 2 गिफ्ट डिलीवर करने आया था। एक पैक छोटा था और एक बड़ा। मैंने पहले छोटा पैक उठाया। उसके साथ एक क्रिसमस कार्ड अटैच था, जिसमें लिखा हुआ था, मैरी क्रिसमस माई लव, लव सैरा। लव सैरा। सैरा का नाम पढ़ते ही वो बॉक्स मेरे हाथ से छूटकर गिर गया। मैं 3 कदम पीछे हटा और डर से कांपने लग गया। व्हाट द हेल, उसको मेरा एड्रेस किस तरह पता लगा? डर के मारे मैं एकदम सुन्न रह गया था। मैंने एक गहरी सांस ली और स्लोली उस बॉक्स को खोला, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा क्रीपी चीज़ थी। मैं चीख पड़ा जैसे ही मेरे सामने 2 चॉकलेट ब्राउन आई बॉल्स उस बॉक्स से बाहर निकले। वो आई बॉल्स जो मेरी तरफ देख रहे थे वो एमा के थे, और वो खून में लथपथ थे। सैरा ने एमा को मार दिया था और उसकी आंखें नोच कर मुझे भेज दी थी। क्या अब मुझ में दूसरा बॉक्स खोलने की हिम्मत थी?